नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। तो मैंने एक लाइन लिखी है, सोचा तुम्हें भी सुना दूं। कहीं धूप तो कहीं छाया है, ये दुनिया में कैसा ट्रेंड आया है। हर व्यक्ति जिंदगी जीने से ज्यादा सिगरेट खत्म करने आया है। वाह 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 वाह। Everyone seeks happiness. Smoking will cost you. हम चाहते तो ये वीडियो घर में शूट कर सकते थे या फिर किसी बैकग्राउंड के साथ शूट कर सकते थे, बट मोटिव ये था कि ये जो आप मेरे पीछे बंजर घर देख रहे हो, भले ये टेम्परेरी है, किसी का बंजर घर है, बट ये बंजर किसी रीज़न से है। ये बंजर मजबूरी में भी हो सकता है पैसा ना हो बनाने के लिए, डजेंट मैटर। बट सेम कंडीशन होती है आपके लंग्स के साथ। आप लोग का हर एक बॉडी पार्ट आप ही की जिम्मेदारी है। आपके लंग्स, आपकी लीवर एक्सेट्रा, जो भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर सूखे नशे, इन चीज़ों से डैमेज हो रहे हैं। सूखे नशों से ब्रेन डैमेज होता है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, इतना बुरा है ये चरस गांजा जो हम मजे में पी लेते हैं, हमारी आने वाली नस्ल ना करे। कूल होने के लिए हम लोग कर लेते हैं। ये सभी आप ही की जिम्मेदारी है। अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो अपने लंग्स को ख़त्म कर देगा। जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं वो लीवर की बैंड बजा रहे हैं, किडनी की बैंड बजा रहे हैं, और सूखे नशे वाले तो अलग ही जीवन में जी रहे हैं। देखो, हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है ड्यू टू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर सूखे नशे। जितनी देर में मैंने ये बातें बोली, इतनी देर में एक व्यक्ति गुड बाय हो गया। लंग्स तो छोटी बात है, ज़रा बॉडी टेस्ट कराओ। जो लोग स्मोकिंग करते हैं लंग्स के लिए, जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं लीवर और किडनी के लिए, और सूखे नशे वाले तो परम है, इनकी तो दुनिया ही दूसरी चल रही है। ज़रा अपने ब्रेन का टेस्ट कराओ, पता लगेगा तुम लोग कितना % डैमेज करके बैठे हो। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं या फिर सूखे नशे करते हैं, ये जो बेकार पड़े रूम्स हैं ना, इनसे भी बदतर हालत होती है उन लोगों के लंग्स की, लिवर की, किडनी की, और सूखे नशे वालों का तो दिमाग, आहा, उस दिमाग की कोई कीमत नहीं रह जाती। ये देखो, ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये टेम्परेरी बंजर है। तुम लोगों ने अपने बॉडी पार्ट्स परमानेंटली बंजर बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। देखो, ऑन सीरियस नोट, एक सिगरेट लेके आती है 25+ डिजीजेस और 50+ वर्स्ट हेल्थ कंडीशंस, जिसमें तुम्हारा सारे ऑलमोस्ट कैंसर आते हैं, अस्थमा आता है, हार्ट अटैक आता है, हार्ट स्ट्रोक आता है, इन सीवियर रेयर केसेस ब्रेन डैमेज तक आता है। और अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिसर्च, फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो सकती है इन बोथ केसेस, मेल्स और फीमेल्स। हाँ, फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है। दैट मीन्स बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इनफर्टाइल हो सकते हैं। इन शॉर्ट कह सकते हो कि जब एक व्यक्ति सिगरेट लाइट अप कर रहा होता है तो वह एक सिगरेट लाइट अप नहीं कर रहा होता है, अपनी स्लो डेथ को भी लाइट अप कर रहा होता है, अपने हाथों से, अपनी इच्छा से। और ये जो डेटा मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया या फिर बताया, ये सिर्फ स्मोकिंग का था। अगर अल्कोहल के देखोगे तो 200+ डिजीज लेके आती है, और ड्रग्स, सूखे नशे, हाई होना पसंद है ना, वो 1000+ लेके आते हैं, एंड काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कूल, सबसे ट्रेंडी फ्लेवर्ड हुक्का। आजकल के यूथ को या फिर मेरी जनरेशन के कुछ लोगों को भी लगता है फ्लेवर्ड हुक्का बहुत कूल चीज़ है और सेफ चीज़ है। गूगल कर लो, वर्स्ट कैटेगरी का अस्थमा, COPD, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, समझ रहे हो, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, और ऐसी कई सारी बीमारियां जो फ्लेवर्ड हुक्का ऑलरेडी लेके मार्केट में उतर चुका है, और काउंटिंग जारी है। तुम लोगों ने देखा होगा आज के टाइम में प्री मैच्योर डिलीवरी या फिर ओवर मैच्योर डिलीवरी के चांसेस और नंबर बढ़ रहे हैं। ये भी फ्लेवर्ड हुक्के से और इन्हीं सब चीज़ों से हो रहा है। बट इन लोगों के इन चीज़ों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। सबको अपना सिर्फ बिजनेस चलाना है और किसी को देखना ही नहीं। पर भाई कैसी बात कर रहा है यार, सिगरेट पी के तो ऑरा सेट हो जाता है, अल्कोहल तो स्ट्रेस खत्म कर देती है, और टबैको तो एक अलग ही लेवल पे ले आता है। भाई कूल लगता है, पर वो नीचे जो एक लाइन लिखी होती है वो भी तो देखो। और वो लाइन ही क्यों देख रहे हो?
वो चीज़ भी देखो जो उस पर पोस्टर के रूप में छपी होती है, वो इतनी ब्लर की जाती है ताकि किसी को बुरा ना लगे, कोई खरीदने में या देखने में एम्बेरस ना हो जाए। अब ये जो आप इमेज देख रहे हो, इसमें आपने देखा होगा एक इमेज ब्लर्ड है, वो इतनी ब्लर्ड है कि सिर्फ एक इमेजिनेशन हो सकती है कि हाँ ऐसा होगा, बट ये इतनी बुरी इमेज है कि इन्होंने ब्लर कर रखी है। सभी जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये लोग भी जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मगर किसी को कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ अपनी सेल्स बढ़ानी है, पैसा कमाना है टैक्स के थ्रू। और मजे की बात, हर बॉक्स पे, हर पैकेट पे साफ साफ लिखा होता है, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मगर हम क्या कहते हैं, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। भाई ये जहर है जहर, आज नहीं मारेगा कल जरूर मारेगा, लेकिन मारेगा जरूर। चॉइस तुम्हारी है, चाहे तुम इसके थ्रू मर जाओ, चाहे कुछ अच्छा काम करके मर जाओ, चाहे एज के साथ मर जाओ। ये आर्यन है, 19 ईयर्स इसकी एज थी। इसने कूल दिखने के चक्कर में अपने दोस्तों के साथ सिगरेट शुरू की थी। वो फर्स्ट सिगरेट थी, और वो फर्स्ट सिगरेट से कब इसको लत लग गई, एडिक्शन लग गई, इसको कुछ नहीं पता। इसके पेरेंट्स इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये करता गया करता गया करता गया, और फिर ये चेन स्मोकर भी बन गया। भले ही ये एक प्राइवेट जॉब करता रहा, लाइफ भी कंटिन्यू चलती रही, बट इसकी शादी नहीं हो पाई। रीज़न मैं बताऊँ, जब इसने फर्स्ट सिगरेट स्टार्ट की थी 19 ईयर्स की एज में, अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में कि भाई तू कूल दिखेगा, एक सिगरेट लेके तो दे, एडिक्शन हो गया। 30 की एज आते आते ये भाई साहब इम्पोर्टेंट हो गए, इनको वीकनेस रहने लगी और वगैरह वगैरह जो भी प्रॉब्लम रहने लगी थी। टेस्ट के बाद पता लगा कि भाई साहब इम्पोर्टेंट है। इनकी शादी नहीं हो पाई, कोई जनरेशन कंटिन्यू नहीं हो पाई, ये वहीं रह गए। 40 आते आते लंग्स परमानेंटली डैमेज हो गए, और 45 प्लस होते ही आर्यन जी खुद ही गुड बाय हो गए। लोग कहते हैं उसकी एक इच्छा थी जो अधूरी रह गई, और 10 सालों से उसका रूम बंद है। लेकिन जो उसके नेबर्स हैं उनका कहना है वो रोज आर्यन को उसी विंडो में सिगरेट पीते हुए देखते हैं। हर साल अप्रोक्स 80,000 लोग गुड बाय हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिगरेट डेटा। देखो, सिगरेट में 7,000 प्लस केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 50 वो केमिकल्स हैं जो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड कैंसर करते ही है। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। सोचो अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप किसी कंट्री का हमारे कंट्री के 80,000 लोगों को मार दे, तो कंडीशन इतनी बिगड़ जाएगी कि शायद न्यूक्लियर वॉर तक बात पहुंच जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग हो चुकी है। बट इस चीज़ की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ये 80,000 लोग पर डे लेके जा रहा है, और इस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है। अब कुछ लोग कहने वाले होंगे कि गवर्नमेंट खुद ही क्यों नहीं बंद करती, गवर्नमेंट बंद कर देगी और ना सिगरेट रहेगी मार्केट में, ना हम लोग पी पाएंगे, वही ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बट ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त। हम क्यों नहीं हो सकता, सुनो। 4.20 रुपीज़ की GST, 7.54 रुपीज़ की सेस, 0.50 रुपीज़ NCCD, ऑलमोस्ट 12.24 रुपीज़ टैक्स। एक सिगरेट से टैक्स है, बॉक्स से नहीं कह रहा हूँ, एक सिगरेट से। मतलब एक 15 रुपये की सिगरेट से ऑलमोस्ट 12.24 रुपीज़ इंडियन गवर्नमेंट टैक्स वसूल रही है। क्या तुम लोग को लगता है अभी भी गवर्नमेंट इसको बंद करने वाली है? कतई नहीं। तुम ही लोगों को छोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं छोड़ पाए तो अपनी लाइफ छोड़ बैठोगे, गुड बाय हो जाओगे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ मेरे दोस्त, तेरे लिए बोल रहा हूँ। तू दोस्त है मेरा, मुझे लगा तुझे समझाने का और कोई तरीका नहीं है, बट मैं फिर भी चाहूँगा, हर किसी की अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ होती है, बट मैं चाहूँगा तू छोड़ दे, अभी भी टाइम है। तेरी स्मोकिंग अभी तुझे नहीं दिखेगा, बट लाइफ कम करती जाएगी। तू दोस्त है इसीलिए बता रहा हूँ, वरना तेरा नाम नहीं लूँगा, पर तू समझ जाएगा। फन फैक्ट ये है कि जब कोविड आया था, इन्होंने कोविड के चक्कर में दुनिया बंद कर दी थी पूरी, बट ये चीज़ तो रोज़ चल रही है। इससे कैसे डील कर रहे हैं लोग? ना ही कोई गवर्नमेंट इस बात का मुद्दा उठा रही है, ना ही कोई NGO इस बात से लेट रख रहा है, कोई नहीं। सबको बिजनेस की पड़ी है। गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, सिगरेट दे रही है, इन शॉर्ट मौत आपके हाथ में दे रही है। सिगरेट ही नहीं, अल्कोहल, टबैको, एवरीथिंग
बहुत बुरी चीज़ है, छोड़ दो। और बताऊं कितनी इजीली अवेलेबल हो रखी है। हर गली के कॉर्नर पे जो शॉप होगी वहाँ पे सिगरेट, टबैको या कुछ जगह पे अल्कोहल भी मिल जाएगी। ऑफिस ब्रेक हुआ वहाँ पे स्मोकिंग ब्रेक होता है एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। स्कूल के पीछे कुछ लड़के, कुछ लोग जो बिगड़े हुए होते हैं, कह सकते हो, डजेंट मैटर, मैं किसी को बिगड़ा हुआ नहीं कहता, सब अच्छे हैं। जो बिगड़ रहा है अपने लिए बिगड़ रहा है, ठीक है। वो लोग स्मोकिंग करते हैं। ये देखो ये कितनी इजीली एक्सेप्टेड मौत है जो सबको एक्सेप्टेड है। देखो अगर आप लोग स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, या फिर टबैको इंटेक करते हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ इंटेक करते हो जिसमें ये चीज़ें मिली हुई हैं, ये आप लोगों के लिए वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल समझते हो? वो तब दी जाती है जब एक लिमिट क्रॉस होने वाली होती है। अगर आप लोग इन चीज़ों में हो तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर आ जाओ। जो मेरे अपने हैं, तेरे लिए, जो एक मेरा दोस्त है उसके लिए भी ये बात है, भाई वापस आ जा। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। लगता है रिलैक्स दे रही हैं, स्ट्रेस हो गया, ये ले लो वो ले लो, सिगरेट के साथ, चाय के साथ, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं। मैंने ये चीज़ें ना ही आज तक यूज़ करी हैं, ना ही इन फ्यूचर में यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं नहीं जानता कितने लोग मेरी बात समझेंगे या नहीं समझेंगे, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोग को ये चीज़ बताऊं, और आप लोग मानो या मानो वो आपकी लिमिट है, आपकी कैपेसिटी, आपकी सोच आप पर निर्भर करती है। मेरा काम था बताने का, मैंने बताया। अगर आप लोग ऑलरेडी मेरी तरह हो और इन सभी चीज़ों से दूर हो तो यू आर वेरी मच अप्रिशिएट। लोग बचे नहीं हैं हमारी तरह। ऑलमोस्ट हर फोर्थ पर्सन स्मोकिंग या टोबैको या फिर अल्कोहल तो है ही है। कोई नहीं बचा हमारी तरह। वी आर रेयर स्पीसीज। 2001 से लेके 2006 तक जिन्होंने बर्थ लिया दे कॉल्ड ब्लू बेबीज। ब्लू बेबी यस, ये दूसरी दुनिया के लोग आए हुए हैं 2001 से 6 के बीच। 6 के बीच में। हम लोगों की वाइफ्स को कोई व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारी उम्र बढ़ाने के लिए। हम ऑलरेडी अपनी उम्र बढ़ा के चल रहे हैं। हमें नहीं इन जीरो की ज़रूरत कि व्रत रखा जाएगा और उसके बाद ही उम्र बढ़ेगी। हम ऑलरेडी हैं, हम ऑलरेडी अपनी एज इंक्रीज ही कर रहे हैं। तो सिगरेट, अल्कोहल, टबैको और ऐसी कोई भी चीज़, खासकर सूखे नशे, एक दिन में नहीं मारेंगे, 2 दिन में नहीं मारेंगे, मगर एक दिन ज़रूर मार देंगे। दे विल कॉज यू डेथ। चॉइस तुम्हारी है, जहर लेके जाओगे या फिर जीवन जी के जाओगे। इफ़ यू थिंक मैंने सही बात बोली है तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितने भी ज़्यादा लोगों को आप लोग कर पाओ। मेरी ये सोच है कि पता नहीं लोग कितने समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों की जान या फिर कह लो एज में इंक्रीज कर सकूँ। वैसे ही दिल्ली का पॉल्यूशन लोगों की एज डिक्रीज कर रहा है, और ये सच, ये बातें स्कूल नहीं बताएगा। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं सब कुछ बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Subscribe to my YT.